जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अपना एक वीडियो में हमने रिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े हैं जिसमें हमने वन वन मैनी वन और एक वीडियो में हमने ऑन टू के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है ना, ऑन टू और इन टू के बारे में। और उसी वीडियो में हमने छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। अभी मैं दो तीन चीज़ें यहाँ पर लिखवाता हूँ, उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब देखो, एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वन वन है या ऑन टू है। प्रूफ करने के लिए तो नहीं ही आता, बट आपके एक्सरसाइज में तो प्रूफ करने के लिए ये है, तो आपने कर भी लिया होगा। बट ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, आप खुद भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ कि कौन कौन से फंक्शंस हमारे वन वन ऑन टू हो सकते हैं, कौन से बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब देखो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों ने 11th में भी ढंग से नहीं पढ़ा होता तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो 11th में जिसने नहीं पढ़ा तो ये पढ़ लेना आप दोबारा, नहीं तो मैं किसी ना किसी वीडियो में दोबारा ये समझा दूंगा। अब आज की वीडियो में सिर्फ अभी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, उस पर फोकस नहीं कर रहा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज अ नीदर वन वन नॉर ऑन टू। ठीक है ना, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मॉडुलस फंक्शन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि मॉडुलस फंक्शन भी हमारा एक ऐसा फंक्शन होता है, इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। ये भी हमारा क्या है, नीदर वन वन नॉर ऑन टू। ठीक है, एक फंक्शन हमारा आता है सिग्नम फंक्शन, ये भी आपने 11th में पढ़ा है। अब बच्चे वही करते हैं ना, 11th में जो नहीं पढ़ के आते ना, तभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू। आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में तो सबने सुना होगा कि आइडेंटिटी फंक्शन कैसा फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है कि एफ एक्स जो है इक्वल टू एक्स या एक्स इक्वल टू वाई, ये जो है ये बोथ वन वन और ऑन टू दोनों होता है। ये वन वन एंड ऑन टू दोनों होता है। एक आता है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में भी दो केस होते हैं आपके। रेशनल नंबर कैसा नंबर, जैसे मतलब कैसा फंक्शन होगा रेशनल नंबर का, इस टाइप का फंक्शन। अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर फंक्शन जो है वो डिफाइंड है आर से आर में, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर में, तो ये फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों होगा। ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में ही है 1.2 में। अगर रेशनल नंबर एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर एफ नेचुरल नंबर से रियल नंबर में, तो ये हमारा फंक्शन वन वन होगा बट ऑन टू नहीं होगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही 1.2 में, मतलब आप कर चुके हो, आपके स्कूल में भी करवाया होगा। ठीक है ना, तो ये वन वन तो होगा बट नॉट ऑन टू। तो ये कुछ केसेस हैं जो कि आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपसे एमसीक्यू में ये पूछे जा सकते हैं। ये आपको याद रखने हैं कि मैंने कुछ फंक्शंस लिख दिए हैं कि डायरेक्ट आपको पता होने चाहिए कि ये वन वन है या ऑन टू है। आप चेक भी कर सकते हो अपना रैंडमली कोई भी एग्जांपल लेके, इसको आप समझ भी सकते हो कि ये क्यों है ऐसा। ठीक है ना। अच्छा, कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जिसने नहीं देखी है वो देखना, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें भी हम बात करते हैं क्या कि अगर मान लो कि गॉफ के बारे में हमने डिस्कस किया था ना कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन में, अगर ये ऑन टू है, गॉफ भी एक तो फंक्शन ही देगा ना हमें। अगर वो ऑन टू आ गया
बट यहाँ पर जो मैं चीज लिख रहा हूँ जी एंड एफ, यानी कि जी एंड एफ जो दो फंक्शन है आर नॉट नेसेसरली ऑन टू। ठीक है, ये भी आपको एग्जांपल लेके कोई समझ सकते हो, इस पर भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जरूरी नहीं है कि जी एंड एफ में से कोई फंक्शन ऑन टू हो तभी गॉफ ऑन टू होगा। जरूरी नहीं है, जी एंड एफ फंक्शन आर नॉट नेसेसरी ऑन टू। दो फंक्शंस हैं ये, कोई जी और एफ, जरूरी नहीं है कि ये ऑन टू हो तभी इनका जो गॉफ है, जो कॉम्पोजिशन है वो ऑन टू आएगा, वो वैसे भी आ सकता है। ऐसे ही सेम चीज ये कि अगर गॉफ इज 1 1 है, बट वही चीज कि बट जी एंड एफ आर नॉट नेसेसरली 1 1। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि जी और एफ को 1 1 होना पड़ेगा तभी उसका कॉम्पोजिशन जी ओ एफ 1 1 आए। ठीक है, अब एक चीज और लिख रहा हूं कि अगर जी एफ और जी आर बोथ 1 1 एंड ऑन टू, अब ये चीज समझो कि अगर एफ और जी जो है वो दोनों 1 1 और ऑन टू दोनों हैं, तो उस केस में जी ओ एफ डिफाइंड भी होगा और जो गॉफ है विल बी 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा। 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव बोलते हैं दोनों को मिला के। ठीक है ना, तो इस केस में हमें समझ में आता है कि जो रेंज होती है एफ फंक्शन की वो इक्वल होती है डोमेन, ये मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन में, जिसने नहीं देखी है वो देख के आना, तभी समझ में आएगा ये जो लिखा हुआ। रेंज ऑफ फंक्शन यानी कि एफ फंक्शन की जो रेंज है वो डोमेन की जो जी के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने बताया था जब कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन बनता है हमारा इस तरीके से बनता है ना, कि मतलब ये फंक्शन एफ है, यहाँ से यहाँ पर फंक्शन जी डिफाइंड है, तो गॉफ क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना, जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि इसका मतलब ये एक्स है, ये एफ एक्स हो गया, और इसका मतलब ये हो गया जी ऑफ एफ एक्स, ये मतलब होता है इसका। और एफ ऑफ जी एक्स इसका उल्टा हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है ये चीज़। ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लिखनी इंपॉर्टेंट है, इनसे एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, आज का जो टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है, ये भी छोटा सा टॉपिक है, पढ़ना इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर तभी हमें समझ में आ पाएगा, अगर हमने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को नहीं पढ़ा तो। ठीक है जी, चलो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ते हैं कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। क्या पढ़ रहे हैं हम, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, या किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता, किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता वो भी हमें देखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के लिए हमें ये चीजें देखनी है कि उस फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। क्या चीज मैंने बोली, इसका मतलब ये है कि इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू इट इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी। अगर कोई फंक्शन 1 1 है ऑन टू नहीं है, या ऑन टू है 1 1 नहीं है, तो वो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। एक चीज तो ये समझ में आई कि फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना पड़ेगा तभी वो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं यहां पर कि
अब यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है, देखो अगर मान लो कि मैंने एक फंक्शन ले लिया y, तो इसका मतलब जी वाई मेरा, अच्छा इसको समझाता हूं मैं पहले, तभी समझ में आएगा, तो फिर कहोगे कि ये क्या ही कर दिया। जैसे मान लो कि ये है और ये, ठीक है ना, ये एक बी सेट ए सेट है और एक ये बी सेट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन है और ये इसका इनवर्स हो गया। अब ये चीज क्या है अभी समझा, ये होता है इनवर्स का साइन, एफ के ऊपर -1 लगा दिया, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि अगर एफ एक्स मेरा वाई है, वही तो हुआ, यहां से मैंने कोई आउट इनपुट उठाया, मुझे यहां पर उसका आउटपुट मिल गया, तो जी इनवर्स मतलब जी फंक्शन जो निकलेगा वो एफ इनवर्स होगा। इसका मतलब जो जी वाई होगा, जी वाई जो होगा वो मेरा एक्स होना चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूं ये वाली चीज। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि इसको हम बोलते हैं कि विच इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना, इनवर्स ऑफ एक्स या वाइस वर्सा, यानी कि इनवर्स ऑफ ईच अदर। अभी समझेंगे आगे इसको भी, पहले इतना समझो कि मैंने क्या बोला इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के लिए, कि वो फंक्शन को 1 और ऑन टू होना जरूरी है। अगर फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है तो उसका इनवर्स बी से ए में डिफाइंड होगा, यानी कि अगर कोई फंक्शन है वो ए से बी में डिफाइंड है तो उस फंक्शन का इनवर्स जो होगा वो बी से ए में डिफाइंड होगा, बस इतनी सी चीज है, ये समझनी है। यहाँ पर हमने ये जो एफ फंक्शन है ना, इसको हमने जी से रिप्रेजेंट कर दिया, बस जी एक फंक्शन कह दिया जिसको हमने बोल दिया कि क्या जी इज अ इनवर्स ऑफ एफ, बस इतनी सी बात है। इसको हमने लिख दिया कि जी इज द इनवर्स ऑफ एक्स, वही तो लिखा है मैंने यहाँ पर। तो ये चीज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की होती है। अभी इसमें एक चीज और आएगी, वो भी समझने वाली है। अब देखो यहाँ पर मैंने अभी बताया कि अगर मैंने यहाँ पर कोई वैल्यूज पुट करी हैं, मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6 पुट किया, अगर एफ फंक्शन यहाँ से यहाँ पे डिफाइंड है, तो इसका मतलब जो डोमेन होगी एफ की क्या होगी, देखो 1 2 3 होगी, रेंज क्या होगी एफ फंक्शन की 4 5 6 होगी, ठीक है ना। ऐसे करके हम मान लेते हैं कि हमने इसको ऐसे करके मिलाया हुआ है, तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों बन रहा है, तो उसकी रेंज ये हो गई, डोमेन ये हो गई। अगर इसका इनवर्स बताना है तो ये इसका इनवर्स होगा। इस केस में क्या हो गया, फंक्शन उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब ये इसकी डोमेन बन जाएगी, ये इसकी रेंज बन जाएगी, ये हो गया एफ एफ इनवर्स। फंक्शन ये था ए से बी में डिफाइंड, अब ये हो गया बी से ए में डिफाइंड, बस इतनी सी बात है, इनवर्स ऑफ फंक्शन हो गया। इस केस में देखो क्या समझ में आता है, इस केस में जो डोमेन है ना इनवर्स फंक्शन की, वो रेंज बन जाएगी उसकी, देख लो आप, समझ में आ रहा होगा आपको ये, मैंने एग्जाम्पल देके समझा लिया, और इसको आप लिख भी सकते हो। वैसे कैसे लिखेंगे इसको, इसको हम ये कह सकते हैं कि जो डोमेन है इनवर्स फंक्शन की, वो रेंज बन जाएगी फंक्शन की, और जो रेंज होगी इनवर्स फंक्शन की, वो डोमेन बन जाएगी फंक्शन की। वही तो है, देख लो समझ में आ गया होगा अब तो, क्लियर, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझा दिया, कोई टफ लैंग्वेज में भी नहीं समझाया मैंने, ठीक है। अच्छा, और क्या बोलता है इसमें, अब एक चीज इसमें और समझने वाली है, अभी अभी ये हुआ नहीं है पूरा, अभी इसको समझ लो, एक चीज इसमें क्या समझने वाली है एक और। अब अगर मेरे को इनवर्स निकालना है किसी फंक्शन का, सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो मैंने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद मान लो एग्जिस्ट कर गया, और मुझे फाइंड करना है कि भैया बताओ कि इस फंक्शन का इनवर्स क्या है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे ये चेक करना पड़ता है कि वी फाइंड जी, यानी कि जी मतलब वही हो गया ना उसका इनवर्स। तो मुझे चेक करना पड़ता है, क्या चेक करना पड़ता है,
कि एफ ऑफ जी फॉग जो है वो मेरा आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। ये भी बताता हूँ क्या है, ये क्या लिख दिया मैंने, बताता हूँ अभी। ठीक है, इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है कि एफ एक्स जो है, जो एफ एक्स बनेगा फंक्शन, वो मेरा एक्स बनना चाहिए। इसको तो बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन, अभी तो बताया है। ठीक है, इसका मतलब इसमें, अच्छा ये आई और ये वाई क्या है नीचे करके, इसको बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट वाई। और आई और एक्स कर का मतलब क्या है कि आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट एक्स। अब यहां पर मैं एक चीज लिख रहा हूं कि एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन जो फॉग एक्स है, यानी कि जो फॉग है वो मुझे एक्स देगा, और जो गॉफ है वो भी मुझे एक्स देगा, एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है इसका कि अगर कोई दो फंक्शन है एफ और जी, अगर मुझे उनका कॉम्पोजिशन गॉफ करा तो मुझे एक्स मिल गया, गॉफ करने पर भी मुझे क्या मिल गया, एक्स मिल गया, और फॉग करने पर भी मुझे एक्स मिल गया। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये जो एफ और जी है ये एक दूसरे का इनवर्स है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है ना, तो अगर हमें पता करना है कि क्या ये दो फंक्शन, मान लो कोई कोई दो फंक्शन लिखे हैं, ये एफ लिखा है कोई फंक्शन और ये कोई जी फंक्शन लिखा है, और मुझे पता करना है कि क्या ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं ये। कहने का मतलब क्या जी इक्वल टू एफ इनवर्स है, क्या एफ इक्वल टू जी इनवर्स है। तो उसके लिए मुझे इन दोनों का कॉम्पोजिशन निकालना है, फोक करके और गॉफ करके। और वो अगर मुझे आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाता है, यानी कि x के इक्वल मिल जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाता है, यानी का मतलब अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो y इक्वल टू एक्स मिल जाता है। अगर मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है ना कि y इक्वल टू एक्स मिल जाता है हमें, तो तब उस केस में हम कह सकते हैं कि ये दोनों फंक्शन क्या हैं, इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं। ये है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो कि हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना पड़ेगा, तभी वो इन्वर्टिबल है, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, उसके बाद हमने ये समझा कि अगर फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है तो उसका इनवर्स बी से ए में डिफाइंड होगा, जिसको हमने बोल दिया जी के नाम से, हमने बोल दिया जी इज अ इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, अगर एफ और जी दो फंक्शन हैं, ठीक है ना, यहां पर देखो इनका इनवर्स लिखा है मैंने, और इसकी डोमेन और रेंज उल्टा हो जाता है, उसकी जो डोमेन है वो उसकी रेंज बन जाएगी और इसकी जो रेंज है वो उसकी डोमेन बन जाएगी। यहां पर क्या पढ़ा हमने कि अगर एफ और जी दो फंक्शन हैं ऐसे, और हमें ये पता करना है कि क्या वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, उस केस में मुझे ये चेक करना पड़ता है कि फोग एक्स और गोफ एक्स आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है अगर, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा इनवर्स ऑफ ईच अदर है। आ गई बात समझ में? ठीक है ना, तो ये चीज समझाना चाह रहा हूं मैं कि अगर मान लो कि एक फंक्शन लिखा है एफ एक्स कोई भी, तो उसका एफ इनवर्स एक्स हम निकाल सकते हैं, जिसको हम जी एक्स के नाम से बोल दें। ये मतलब है कहने का बस। ठीक है ना, तो अगर मैंने यहां पर बोल दिया कि ये फंक्शन y है, मतलब एफ एक्स हमने y ही तो लेता हूं मैं, मान लो कोई फंक्शन मुझे दे दिया यहाँ पर कि x दे दिया या एक्स स्क्वायर दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहूंगा मैं। ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहूंगा। इसका मतलब अगर मैं इसका इनवर्स निकाल रहा हूं तो f इनवर्स, यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट कर रहा हूं, तो इसका मतलब अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो इसका इनवर्स निकालने के लिए मैं y को x की टर्म में लिखूंगा।
y को x की टर्म में लिखूंगा कैसे, अभी एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ तब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समझो कि इनवर्स को कैसे फाइंड करना है। जैसे कि मान लो, पहले एक छोटा एग्जांपल देखो कि अगर मान लो सेट में दिया होता, हमें कोई एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ये फंक्शन दिया है हमें, सेट में दिया है, तो एफ इनवर्स निकालना है। अगर मुझे एफ इनवर्स का मतलब क्या है कि रिवर्स कर देना है मुझे एलिमेंट्स का, तो बस 4 1 5 2 और 6 3, ये इसका इन्वर्स आ गया, तो हम जी फंक्शन बोल सकते हैं, एक जी फंक्शन बन गया हमारा, ठीक है ना। तो इन्वर्टिबल फंक्शन आ गया ये, बस इतनी सी तो बात है, ये जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ गया, ये मतलब है इसका। तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल रोस्टर फॉर्म में अगर हमें दिया होता है तो। अब एक एग्जांपल लेता हूँ कि फंक्शन अगर हमें दिया होता है, मान लो ऐसे कि एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, इस फॉर्म में दिया होता है, ठीक है ना, किसी लीनियर इक्वेशन में या किसी इस टाइप की इक्वेशंस में हमें दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, यानी कि हम एफ एक्स को बोलते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 1 बोलते हैं, ठीक है। क्या करें आगे, अब यहाँ से y माइनस 1 इक्वल टू 2x कर लो और y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू x कर दो, यानी कि x को y की टर्म में निकाल दिया मैंने, ठीक है ना। अब x को अगर y की टर्म में निकाल दिया तो इसका मतलब मैं यहां पर वैल्यूज पुट कर सकता हूं एफ एक्स में। x क्या था, y माइनस 1 अपॉन 2, तो यहां पर जहां जहां मेरा x है वहां पर मैंने y माइनस 1 अपॉन 2 पुट कर दिया, तो ये 2 से 2 कट गया, y माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट गया, y आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन मुझे y ही मिल गया ना, y के इक्वली तो मिल गया फंक्शन। देखो ये फंक्शन मैंने y लिया था, मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, मुझे y ही आ गया। तो इसका मतलब अगर मुझे पता करना है कि ये फंक्शन इसका इन्वर्स है या नहीं है, तो कैसे पता करूंगा, यानी कि देखो अब ये मैंने y माइनस 1 इक्वल अपॉन 2 इक्वल टू एक्स करा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, x की जगह पर मैं y की जगह पर मैं x पुट कर दूंगा बस, ठीक है ना। तो ये x माइनस 1 इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो ये जो x माइनस 1 अपॉन 2 आया है, ये इनवर्स है फंक्शन, ठीक है ना। यानी कि फंक्शन ये था, और अगर मुझे उसका इन्वर्स फाइंड करना है तो उसका इन्वर्स मेरा ये था। अच्छा, उससे पहले मुझे ये भी चेक करना था कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन 2 है, तो वो मैंने चेक इस वजह से नहीं किया क्योंकि मैंने वही वाला फंक्शन लिया है कि मुझे पता था ये वाला फंक्शन 1 1 और ऑन 2 दोनों है। बट आके जो क्वेश्चंस करेंगे हम, तो हमें पहले चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ऑन 2 है या नहीं है, तभी हम आगे उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो आ गई बात समझ में। तो ये इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए आ गया, मतलब हमने इन्वर्स भी फाइंड कर दिया इस, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं हम। बस ये था टॉपिक हमारा इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन का। मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शंस पर होंगे, तो वो आप अब इजीली कर सकते हो। पूरी मिसलिनियस तो नहीं है, रिड्यूस हो गई है सिलेबस में से। जो 2023-24 का सिलेबस है, तो उसमें से आपका रिड्यूस हुआ है सिलेबस, सिर्फ एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 करनी है और मिसलिनियस में से कुछ क्वेश्चंस करने हैं आपके, ठीक है ना। वो आप चेक कर लेना, आपकी न्यू बुक में दे रखा होगा या सीबीएसई की वेबसाइट पर उन्होंने अपनी बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में दी हुई है, वहां से भी आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हो कि कौन सी आपके पास अगर पुरानी बुक है तो आप टिक लगा सकते हो, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये था। यहां पर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया इस चैप्टर में। क्या क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में, हमने इस चैप्टर में सबसे पहले तो इस चैप्टर में हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा, जो कि 11th का कॉन्सेप्ट था, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में बताया है, आप देख के आना वीडियोस, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा फंक्शन क्या है, फिर हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े, उसके बाद फिर हमने कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। ये टॉपिक हमने पढ़े हैं, ये टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 1 में इंक्लूड है, और ये चैप्टर की जो वेटेज है ज़्यादा से ज़्यादा
4 से 5 मार्क्स में ये चैप्टर आता है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा ये चैप्टर नहीं आता, 4 से 5 मार्क्स में ये चैप्टर आता है। बट चाहे 1 मार्क्स में क्यों ना आए, हमारे लिए तो 1 मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है। तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ेंगे, तो उस पर जब हम डिस्कस करेंगे तो तब बात करेंगे। तब तक के लिए सारी वीडियोस देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, एग्जाम्पल्स के साथ सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया है डिटेल में कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट हमने समझा है इस टॉपिक पर, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।